Hello everyone, this is Vivek Paul and you're watching Sankalp Education Jamtara. So we are going to start Basic Maths Part 2. इसके पहले ऑलरेडी आपको बेसिक मैथ का पार्ट 1 मिल चुका है जिसमें हम एपी जीपी और लॉगरिथम को बहुत बढ़िया से क्लियर किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 और पार्ट 2 में आज हम शुरुआत करेंगे कहां से न बाइनोमियल थ्योरम से। आप सोचेंगे अगर मैथ्स वाले बच्चे हैं तो कि सर पूरा बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स में हमारा जो सीरीज का जरूरत है बाइनोमियल थ्योरम का, सिर्फ मैं उसी का बात करूंगा यहां पर। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ये थ्योरम एक्चुअली में रोल में आया किस कारण, पहले इस बात को समझ जाइए तो फिर आगे एप्लीकेशन इसका समझ जाइए। यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। मोदी जी बोलते हैं 2ab एक्स्ट्रा आता है। रे तुम लोग नहीं ना बोलता है यार, ऐसा नहीं ना। माने बोलने का मतलब है कि आप लोग जानते हो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक्स्ट्रा है, ऐसे बोलता है, एक्स्ट्रा नहीं है ना। आपको अगर मैथमेटिक्स का थोड़ा भी ज्ञान है, अगर आपको ज्योमेट्री का थोड़ा सा भी ज्ञान है, ज्योमेट्री से इस बात को प्रूफ आप कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो सकता है। और अगर हम बात करें a प्लस बी स्क्वायर का मतलब यह था 2 टाइम्स लिखना चाहिए ना a प्लस बी, तो आप देख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। एक बार एक बार ए बी होगा, अगर फिर से एक बार ए बी होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाना है 2ab हो जाना। मतलब सीधा नहीं बता रहे हैं, सीधा क्यों बताएं, मैथ थोड़ी पढ़ा रहे हैं, ये आपको पता है एक्स्ट्रा नहीं है। बट कमिंग बैक, हम बोलना चाहते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसका आंसर आपको आज पता है। अगर आपको इस जगह पे ये बता दिया जाए, बताइए जरा 1 प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए, कोई टेंशन है क्या? बता दीजिएगा। ए का जगह पे क्या है 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपसे बता दिया जाए 1 प्लस बी का होल क्यूब बताइए, नहीं बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 प्लस बी का होल 4 बताइए जरा, बता देंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी को दिक्कत होना शुरू हुआ है अभी भी। 1 प्लस बी टू द पावर 5 लिखे। समझ में आ रहा क्या नॉर्मल बातें हैं ये? a प्लस बी का होल क्यूब तक तो तुम पढ़े हो, टू द पावर 4 टू द पावर 5 है ना, टू द पावर 6 टू द पावर 7, 1 प्लस बी पे पावर 7 लिखा हुआ। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा क्या डायरेक्ट? ये बोलना चाह रहे हैं। क्लास 10 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, अभी तक आपने ये सब चीज नहीं पढ़ा है। सो बाइनोमियल यहीं से स्टार्ट होता है कि अगर आपके पास 1 प्लस कोई नंबर हो और उसके पावर में n लिखा हुआ हो, n मतलब कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब 2 भी हो सकता है, n का मतलब 2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? 1 प्लस एक्स टू द पावर n। ये एक सीरीज है, ध्यान से समझिएगा, इसको एक सीरीज से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सीरीज को हम लिख रहे हैं, उसके बाद जो काम का है फिजिक्स में वो बता देंगे। तो लिखिएगा सीरीज को क्या कैसे लिखते हैं ना, 1 प्लस एन एक्स, फिर आगे लिखेंगे प्लस n इंटू एन माइनस 1, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल के बारे में आपको बेसिक मैथ पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। उसके आगे फिर चलेंगे हम, कैसे चलेगा ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे n इंटू एन माइनस 1 है, फिर क्या होगा n माइनस 2 होगा, और यहाँ x पे पावर 3 हो जाएगा और डिवाइड में 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या नेक्स्ट टर्म आपको समझ में आ गया होगा? इसके नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नहीं, यहाँ क्या है, n है, n माइनस 1 है, फिर n माइनस 2 होगा, फिर n माइनस 3 होगा, और x पे पावर क्या हो जाएगा 4, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और प्लस फिर चलता जाएगा यार। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि यहां आपने n लिखा है, आपने कुछ इसको स्पेसिफाई नहीं किया है। गेटिंग माय पॉइंट? स्पेसिफाई नहीं किया है। चलिए इसके जगह 2 बैठा के देखे क्या, n की जगह 2 बैठा के देखे क्या? अरे स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है ना कम से कम, तो कम से कम चलो उसको तो करके देख लेते हैं बच्चा जैसा कि सर यहां पे अगर 2 रहे तो क्या होगा। तो अगर 2 रहे तो क्या करेंगे, यहां पे बताओ जरा, 1 प्लस एन एक्स का मतलब यहां n दिख रहा क्या है 2x। क्लियर है कि नहीं? और उसके बाद क्या लिख रहे हैं n मतलब हो गया 2,
फिर क्या है n माइनस वन, n माइनस वन का मतलब 2 माइनस वन, 2 माइनस वन। उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर और डिवाइड में क्या है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उसके आगे फिर लिखेंगे हम क्या ना n, तो लिखे 2, फिर क्या है n माइनस वन तो लिखेंगे 2 माइनस वन, फिर लिखेंगे n माइनस टू, दैट इज n माइनस टू का मतलब यहां क्या हो गया 2 माइनस 2। अरे 2 माइनस 2 क्या होता है बच्चा लोग? 0 होता है। इसका मतलब जो भी इसके बाद लिखने जा रहा है उसमें तो n माइनस 2 मिलेगा, इसके बाद भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। तो क्या यहीं पे रुक जाएगा कहानी? अगर 2 है तो यहीं पे रुक जाएगा कहानी, इसके बाद तो सब कुछ 0 आएगा। सो लेट इट चेक, क्या हो जाएगा 1 प्लस यहां से आ जा रहा है 2x और यहां से क्या आ जाएगा बाबू यहां पे 1 है, यहाँ पे क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, डिवाइड में 2 आ जा रहा है और एक्स स्क्वायर है, आपको दिख रहा है ये कट जाएगा, क्या आ रहा है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से फॉर्मूला बनाओ ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो बोलोगे सर a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर तो b स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स दैट इज 2x। क्या यही सेम चीज है? अरे 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसी का एक्सटेंडेड वर्जन आपको दिख रहा है ये, कि आप स्क्वायर करने सीखे, अपना क्यूब करने सीखा, उसके बाद भी कुछ तो हो सकता है ना, इजंट इट पॉसिबल? सो बाइनोमियल सॉल्व दिस प्रॉब्लम नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। आगे बात करें क्या? लेकिन इनमें से आपको कोई काम का चीज नहीं है तो फिर क्यों बक रहे हैं? अगर आपको फीलिंग नहीं होगा इस चीज का तो आप चीजों को याद नहीं रख पाएंगे। देखिए कितना बेहतरीन चीज आपने सीखा, इस बात पे ध्यान दीजिए। अगर ये चीज आपका दिमाग में बैठा कि हमने आज एक बेहतरीन चीज को सीखा, तो इसके बाद जो हम बताएंगे वो भी साथ में आपको याद रहेगा, जो कि आप बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम बताने जा रहे हैं ये तो इसके बराबर होता है, लेकिन अगर कंडीशन दे रहे हैं n का वैल्यू, सॉरी n नहीं, क्या x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू क्या बच्चा लोग, अगर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 से काफी कम हो, वेरी मच लेस देन 1, ये x का वैल्यू ये जो 1 लिखा हुआ है ना यहां पे, इस 1 से काफी कम हो, काफी कम हो, तब एक कंडीशन लगता है। क्या लगता है? देन ये जो आपको दिख रहा है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, सीधा सीधी आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ये n आगे आ जाएगा x का nx, बस छोड़ दीजिएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कंडीशन यही एप्लीकेबल चीज है जो आपका काम आएगा। बोले सर नहीं सही, नहीं आप बताइए जरा फटाक से कि 1 माइनस एक्स टू द पावर n होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं यार, हमने अभी सिखाया कि 1 है, 1 रहने दो, इस n को पहले लिख देना है, मतलब माइनस है तो माइनस रहेगा, nx हो जाएगा। क्लियर है? कंडीशन ध्यान दीजिएगा, इस x का वैल्यू 1 से काफी कम होना चाहिए, काफी कम होना चाहिए। बोलिए समझ में आया? x इज वेरी मच लेस देन 1। बोलिए समझ में आया? फिजिक्स में यही बात काम आएगा, फिजिक्स में आपका यही बात काम आएगा। ठीक है सर, ओके। आपको मैं इसके आगे 2 सवाल देता हूं, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि जरा बताइए फटाक से कि 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन क्या होगा, और आपको अगर बोले 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन क्या होगा, जरा बताइएगा। और मैं बोल दे रहा हूं साथ में, ये बात बोलना जरूरी है कि x 1 से बहुत कम है, ये बोलना जरूरी है। अगर ये बात नहीं है तो ये बात जो आप लिख रहे हैं ये बात नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? तो हम बोल रहे हैं कि x का वैल्यू 1 से बहुत कम है, तो क्या करोगे? अरे अभी बोला ना, पावर में जो दिख रहा है उसको आगे कर देना तो 1 लिखे हैं, पावर में क्या है माइनस n है, तो बच्चा लोग माइनस nx लिखोगे। क्लियर है कि नहीं? यहां पर क्या दिख रहा है आपको पावर में माइनस, तो माइनस को ही सामने लाना है, तो पहले से माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, nx होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ध्यान से, कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों में डिफरेंस है, दिख रहा है कि नहीं? 1 माइनस एक्स टू द पावर n क्या होता है 1 माइनस nx, लेकिन अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n है तो क्या होता है 1 प्लस nx। तो फॉर्मूला याद नहीं करना, बस एक बात आपका दिमाग में क्लिक कराना चाह रहे हैं हम, क्या कि पावर में जो आपको दिख रहा है वो सामने आ जाएगा। किसके सामने? x के सामने, बस। क्लियर है कि नहीं? कंडीशन क्या है? x का वैल्यू 1 से काफी कम होना चाहिए।
क्लियर है कि नहीं? पावर में नेगेटिव हो तो रेसिप्रोकल करके करोगे, वैसे ही आंसर आएगा। रेसिप्रोकल जैसे ही करोगे उसके बाद फिर तुम रेशनलाइज करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? सही सवाल है। ये बच्चा बोल रहा है कि अगर सर 1 प्लस एक्स टू द पावर n जैसे लिखा हुआ है माइनस n, तो इसको आप एक काम कीजिए ना, 1 डिवाइड करके ऐसे लिख दीजिए, सही है, फिर भी यही आंसर आएगा। आप रेशनलाइज कीजिएगा वही आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ जाए हम। तो यही बात था बाइनोमियल का। क्या एक सवाल दिया जाए इस पर कि सर क्वेश्चन कैसे हमको फिजिक्स में देखने को मिलेगा इसका? बहुत अच्छा, तो बना दिया, पढ़ा दिया। एक सवाल दे रहे हैं, लिखिएगा सवाल, इवेल्युएट आप लोगों को इसके बाद डीपीबीज मिल जाएंगे, बेसिक मैथ्स का ले लीजिएगा। बोल रहे हैं इवेल्युएट 1001 टू द पावर 1/3, ये सवाल है। इसका आंसर निकाल करके बताइएगा, वीडियो को पॉज कर। तो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो अब देखिए ध्यान से क्या करते हैं इसको। इसमें बाइनोमियल लगाना, वैसे तो कई प्रोसेस से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, आई नो इट। बाइनोमियल लगा पा रहे कि नहीं? क्या आप 1001 को ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 प्लस 1 टू द पावर 1/3? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने जो तरीका सीखा है यहां पे इस तरह से 1 प्लस एक्स टू द पावर n, जहां x का वैल्यू 1 से काफी कम होना चाहिए। यहां दिख रहा 1 प्लस, अगर इसको x मान लें, ये 1 से काफी ज्यादा है, सो यहां पे हम बाइनोमियल तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, सुनो ध्यान से, इन दोनों में से 1000 को कॉमन ले लो। और सर यहां 1000 यहां है ही नहीं, तो डिवाइड कर देना उससे। एक काम करते हैं हम, यहां से 1000 को कॉमन ले लिए तो 1000 बाहर आ गया बच्चा। लेकिन देखिएगा पावर है तो पावर को भी साथ में रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां से अगर 1000 बाहर आ चुका है तो क्या बचा है 1, अब प्लस यहां से भी निकला है अगर तो 1/1000। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, 1000 टू द पावर 1/3 मतलब 10। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 10 पे पावर 3 इंटू 1/3 यार, समझ में आ रहा है? तो क्या आ जाएगा कट के, आपका 10 ही आएगा। सीधा सीधी हम लिख रहे हैं यहां पे 10 आ जाएगा। नाउ सी इट इज 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.001 टू द पावर 1/3। कैन वी अप्लाई बाइनोमियल हेयर? ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये 1 से काफी कम है। Here the binomial can be applied, so I am applying here the binomial 1, 10 1 plus n, n का वैल्यू क्या है 1/3 इंटू 0.001। क्लियर है कि नहीं? जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा, आगे हम बता रहे हैं 10 1 प्लस, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा आपका यहाँ पे 0.0333 ऐसा आता जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा 0.0333 ऐसा चलता जाएगा। बट आप इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.00333 ऐसा आ जाएगा। एक डिजिट उधर चला जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे। यस प्लस है तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 और इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखे हैं प्लस, तो कितना हो जाएगा, सही तो लिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है आपको भाई? इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक डिजिट बस उधर चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 10.0033 ऐसा चलता जाएगा। बोलिए समझ में आ गया है? बाइनोमियल हमने जबरदस्ती लगाया, कैसे लगाना है समझ में आ गया। क्लियर है? यहाँ पे नंबर क्या था x, अगर इसको x माने तो भाई 1 से बहुत ज्यादा है, नहीं लगा सकते, 1 से बहुत कम में लाना पड़ेगा, तो हमने जुगाड़ लगाया ना। इसी तरह जुगाड़ से सवालों को बनाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। बाइनोमियल अगर आप समझ, अब हम ट्रिगोनोमेट्री समझ लेते हैं। क्लास 10 में आपने जितना पढ़ाई किया ट्रिगोनोमेट्री का उतना से काम नहीं चलेगा। क्लास 11th में फिजिक्स में इससे ज्यादा यूज होगा। क्लास 11th फिजिक्स में उससे ज्यादा यूज होगा। हम मैथ्स का बात नहीं कर रहे हैं। मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है वो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो हमारे चैनल में हो चुका है। आप जाकर के जो है प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, क्लास 11 मैथ्स, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री यहाँ फिजिक्स में जितना चाहिए हम बात करते हैं। शुरुआत करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। हम बात करेंगे एंगल से, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, जितना जरूरत है उतना बात करेंगे। तो एंगल क्या होता है आपको पता? दो लाइंस के बीच का क्या, दो लाइंस के बीच का जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, अरे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको,
दो लाइन के बीच का डिस्प्लेसमेंट है ये। नहीं समझ में आ रहा? चलो देखो ध्यान से, आपने अभी तक डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या सीखा है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? आपने ये सीखा कि एक ऑब्जेक्ट सर यहां पर है, कुछ समय के ये बाद ऑब्जेक्ट यहां पे मिला, तो ये दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। या जो लेंथ है इस पाथ का उसी को क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ जिसको बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं? नाउ आई एम टॉकिंग इन रोटेशन, but it will be in very detail in rotation chapter particularly, but here I have limitation to talk because we are talking only basic maths. मान लीजिए कि ये लाइन आपका कुछ इस प्रकार है initially, and this line will rotate like this anti clockwise. अरे घड़ी जिधर घूमता उसका उल्टा बोल रहे हैं। तो अगर ऐसा रोटेट करके यहां चला गया, दिस इज इनिशियल वन एंड दिस इज टर्मिनल वन, सो व्हाट हैपेंड हियर? दिस लाइन गेट डिस्प्लेस्ड। हिंदी में बताएं का? ये लाइन, सॉरी हिंदी में बोला, लाइन नहीं होता हिंदी में, ये रेखा विस्थापित तो हो गई है। हंसने का नहीं, इधर भी पढ़ाई हो रहा। ये क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ। सो दिस इज कॉल्ड थीटा एंड दिस थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज इट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नॉट प्लेन डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि आपने थोड़ा देर पहले देखा, एक पॉइंट में था ऑब्जेक्ट, दूसरे पॉइंट में चला गया, तो क्या हो गया? वो डिस्प्लेसमेंट। दिस इज अ स्पेशल डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत डिटेल में बात करेंगे रोटेशन चैप्टर में, ठीक है, जहां ऑब्जेक्ट्स रोटेट करेंगे, आपको पकड़ पकड़ के घुमाया जाएगा। चलिए, तो इस थीटा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस मे बी टर्म्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, शॉर्टकट में हमने लिख दिया। आगे बात कर, बताइए जरा इसको कैसे निकाला जाएगा? इसको निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। जो प्लेन नॉर्मल तरीका है उस पर बात करते हैं। अगर ये यहां से यहां तक गया है तो ये पाथ फॉलो किया होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो फॉलो नहीं किया होगा। किस तरह से किया होगा? ये पॉइंट को आप देखिए इस तरह से, ये इसको क्या कहलाता है? एल, दैट इज आर्क लेंथ। क्या कहलाता है? आर्क लेंथ। क्या होता है? थीटा। थीटा इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब रेडियस क्या है? एक्चुअली ये जो लाइन था उसी का जो लेंथ है उसी को क्या बोलता है? रेडियस। तो हम यहां लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू क्या बच्चा लोग? एल बाई आर। क्लियर है कि नहीं है? वैसे आप डायरेक्टली याद रखिएगा, काम का क्या चीज है जानते हो? इस आर्क लेंथ को निकालना। तो याद रखिएगा एल इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है। एल इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है। क्लियर है कि नहीं है? अब बात आता है सर एंगल को मापते कैसे हैं? ठीक है, क्या बोलेंगे? एंगल मेजर। एंगल मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो हमने आपको फिजिकल क्वांटिटी जब चैप्टर 1 में पढ़ाया था उस वक्त बात किया था कि ये कुछ एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? हमने बात किया था कि ये रेशियो है, बात किया था ना। 3 टाइप का फिजिकल क्वांटिटीज हमने डिस्कस किया है। आई थिंक कहीं होता नहीं होगा। एक हमने डिस्कस किया है स्केलर, दूसरा क्या है? वेक्टर, तीसरा हमने बताया था आपको रेशियो। तो ये जो रेशियो है आपको दिख रहा, थीटा इज एल बाई आर। एल किस में नापेंगे? सर मीटर में। आर किस में नापेंगे? सर मीटर में। मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, तो इट इज डायमेंशनलेस, सो इट मस्ट बी यूनिटलेस। जिसका यूनिट होता है उसका डायमेंशन होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन इट इज एन एक्सेप्शन कि इसके पास यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसका यूनिट होता है बच्चा लोग, क्या होता है? डिग्री होता है। बहुत लोग इसको किस में मापते हैं? डिग्री में मापते हैं। बट वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेंस है इसका वो किस में है? रेडियन में है। किस में है? रेडियन में। एंगल को हम किस में मेजर करेंगे? रेडियन में करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें 180 डिग्री तो ये किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 1 डिग्री आपको चाहिए तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? पाई बाई 180 रेडियन। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? क्या आपको इस बात को समझ में आता है? आपसे पूछ रहे, जरा बताइएगा व्हाट इज साइन 30? बताइएगा जरा कितना वैल्यू होता है? व्हाट इज साइन 30?
क्या होता है इसका वैल्यू जरा बताइएगा फटाक से। 1/2 होता है कि नहीं? क्या यहाँ पे 1/2 भी लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं लिख सकते हैं भाई साहब। यहां पे दिख रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दिस इज साइन 30 डिग्री एंड दिस इज साइन 30 ओनली। जहां पे डिग्री नहीं लिखा रहे उसको समझिएगा क्या लिखा हुआ है, रेडियन लिखा हुआ है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और अगर कुछ नहीं लिखा हो तब तो रेडियन है, और अगर पावर में सी लिख दिया हो तो भी समझिएगा क्या लिखा हुआ है, रेडियन। दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर सिस्टम। बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। एंगल मेजर करने के दो सिस्टम्स होते हैं, एक उसमें से एक सिस्टम क्या है, सर्कुलर सिस्टम, और ये सर्कुलर सिस्टम का हिस्सा है। रेडियम किसका हिस्सा है, सर्कुलर सिस्टम का हिस्सा है। इसीलिए पावर में क्या लिख देते हैं, सी। तो हम समझ जाते हैं ये रेडियन में। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो भी समझेंगे कि इसमें है रेडियन में। ये बात गलत है। क्लियर है कि नहीं है? ये बात सही है। बातें क्लियर हो चुकी है। अगर डिग्री से रेडियन में जाना होगा तो क्या करना होगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना भाई लोग। क्लियर है? बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इतने बातें तो हमको लगता है कि आपको पता होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री के जो फॉर्मूलाज आपने पढ़ा है क्लास 10 में, वो तो बेकार कभी नहीं होंगे। वो तो बेसिक है आपका, वो फंडामेंटल फॉर्मूलाज है। उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे हम। तो उसी को अलग तरीके से लिख रहे हैं, जरा देखिएगा। फॉर्मूला शुरू हो रहा है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। समझ में आता कि नहीं? थोड़ा बहुत। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा, रिवर्स ऑफ साइन। इतना 10th में पढ़े, इसीलिए हम बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल नहीं कर रहे क्लास को। मतलब क्या हो जाएगा ना, फिर जेई के चक्कर में जो है आपको लगेगा कि बोर्ड भी नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगेगा। तो थोड़ा सा डिग्निटी को मेंटेन करेंगे क्लास का। क्लास चल रहा है जेई का, तो हमें इस लेवल से शुरू करना चाहिए। तो अगर आपसे पूछे बच्चा लोग कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसी प्रकार टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि टेन थीटा इंटू 1/10 थीटा लिखा हुआ कॉट थीटा का, मतलब तो 1 ही होगा। बोलिए क्लियर है? चलिए, और क्लास 10 में क्या सीखा था, ये तो क्लास 10 में सीखा था, इस तरह से भले नहीं लिखे थे आप, लेकिन जानते हैं ना ये बात है, ठीक है। क्लास 10 में और क्या सीखे थे सर, आइडेंटिटीज सीखे थे। कितने आइडेंटिटीज थे, 3 आइडेंटिटीज आपने सीखा था। पहला आइडेंटिटी क्या था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वाह, बहुत बढ़िया, ये आइडेंटिटी सीखा था। दूसरा आइडेंटिटी आपने क्या सीखा था ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से पढ़े थे, या अलग तरीके से हो सकता है, अलग तरीके से आपने लिखा होगा, हो सकता है आपने इस तरह से पढ़ा होगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेम बात है, सेम बात है, इसको लेकर बॉदर मत कीजिएगा ना। हमने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो एक ही बात है ना। ठीक, आगे बात करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आपने कैसा पढ़ा होगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तब बच्चे थे और अब बच्चे कैसे होते हैं ये सीख रहे हैं, तो दोनों में अंतर होता है। बड़े हो गए आप, तो भाई लिखने के तरीके में भी चेंज कीजिए। वो बच्चे थे, ठीक है, वो बचपन था आपका, अब नहीं, अब आप 55 में हैं। चलिए, सब जानते हैं, ओके सर। अच्छा, वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं थोड़ा बहुत, आप लोग बस रिकॉल करा ले रहे हैं हम, ठीक है। हम बात कर रहे हैं साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू और टेन थीटा का वैल्यू। जरा बताइएगा, 0 डिग्री पर साइन थीटा क्या होता है, साइन 0 डिग्री 0। कौन बोला, एक खोपड़ी फोड़ देंगे तेरा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। टेन 0 का वैल्यू 0। क्या बोला, नॉट डिफाइंड। क्या रे, अभी ये रस्सी बांधा हुआ है, ये देख रहे हो ना, ये वाला बांधा हुआ है। अगर वो वाला अभी रहता तो अभी तुम तो खा जाता अच्छे से। तो बात करते हैं 30 डिग्री, रिकॉल करा रहे हैं, सबको पता है 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री 1/2। कॉस 30 डिग्री, बोलिए, आप लोग बोलेंगे, बोलते जाइए, √3/2। टेन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 1/√3, 1 डिवाइड बाई √3। वेरी गुड। उसके बाद आते हैं हम 45 डिग्री में, तो साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2। ये कितना हो जाएगा, टेन 45 डिग्री 1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है?
अच्छा 60 डिग्री कितना होता है, ये क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री √3/2। अच्छा आपका cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर है कि नहीं। अच्छा 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ओनली √3। आगे आते हैं, अब सीधा सीधी 90 डिग्री पे बात कर लेते हैं, जो 10th में पढ़े वही बता रहे हैं। 11th में तो बहुत कुछ पढ़ लिया सर हम 15 डिग्री बता सकते हैं क्या, ठीक है 75 डिग्री बता सकते हैं सर अब। तो अगर आपको भी देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिएगा, क्लास 11 मैथ्स में जाके ट्रिगोनोमेट्री में हमने सारी बातें बात किया, रट्टा नहीं मारना, सीखना है। 90 डिग्री बता दो, साइन 90 डिग्री 1 होता है, cos 90 डिग्री बच्चा लोग 0 होता है, और tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर है कि नहीं, डिफाइंड नहीं होता है। तो ये सब क्लास 10 में सीखा, कुछ जादू मंत्र नहीं बताया, तो फिर क्या काम का चीज सीखेंगे आगे, इसके आगे आपको काम का चीज मिलेगा। आपको ये सब यूज ज्यादातर नहीं करने को मिलेंगे अभी फिजिक्स में 11th में आएंगे तो। क्या करने को मिलेंगे वो थोड़ा सा आपको याद करा देते हैं ना, बनाने सीखिएगा। तो चलिए पहले कोशिश करते हैं, 2-4 को बनाने सिखा देंगे और उसके बाद टेबल दे देंगे भाई साहब कि डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए, और एक सर्कल बता देंगे, उसके थ्रू आपको सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा। यहां हमने एक टेबल बना के रखा है, जैसे कि टेबल में क्या लिखा हुआ है ना, साइन 120 डिग्री कितना होता है, साइन 135 कितना होता है, 150 कितना, 180 कितना होता है, उसी तरह से कॉस और टेन का भी वैल्यू लिखा हुआ है। तो अभी रहने दीजिए, इस चीज को हम थोड़ा सा निकालने सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद याद कर लीजिएगा, अच्छा है, जितना याद कर लीजिएगा उतना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा, और कुछ नहीं। तो देखिए इस चीज को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट के बारे में। किसके बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में। तो मैं यहां पे बना रहा हूं क्वाड्रेंट, आपको दिख रहा है यहां पे 4 जगह है, 4 जगह है। ये जो जगह है इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। सवाल आपसे ये है, हम आंसर नहीं देंगे, सवाल आपसे ये है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यही सेकंड क्यों है, इधर क्यों सेकंड नहीं। ये सवाल रहा, आप लोग जो है बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है वो भी कमेंट कीजिएगा कि नहीं पता है सर। तो ये रहा बात क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां डिफाइंड है सर, यहां पर होता है 0 डिग्री, 0 से कितना डिग्री तक, 90 डिग्री तक। क्लियर है कि नहीं है। और 90 से 180 डिग्री तक क्या होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से फिर से कितना हो जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री तक। अरे 0 डिग्री बोलो या घूम करके यहां आएगा तो कितना आएगा 360 आएगा। क्लियर है कि नहीं। सुनो बाबू ध्यान से, 90 डिग्री को रेडियन में अगर लिखे तो याद रखिएगा π/2 रेडियन होता है। 180 को क्या लिखेंगे, पाई रेडियन, अभी बोला था 180 मतलब पाई रेडियन, और यहां पे क्या हो जाएगा 3π/2 रेडियन, 270 का मतलब 3π/2 रेडियन, और 360 का मतलब 2 पाई रेडियन होता है। क्लियर है कि नहीं। और 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन। अरे समझा कि नहीं समझा, तो 0 कौन सी लिखेंगे, 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन। आगे बात करें क्या, आगे बात करें हम, चलिए सर ठीक है। क्या होता है ना, अगर साइन का वैल्यू, जैसे हमने लिखा साइन और यहां लिखा थीटा, ये थीटा, ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में रहे, 0 से 90 डिग्री के बीच में रहे, तो चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कुछ भी हो, सभी पॉजिटिव होते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो इस टेबल के पहले जो अभी आपने टेबल बनाया था ना, उसमें आपने वैल्यूज कहां से कहां तक देखा, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, और क्या किसी का भी आंसर नेगेटिव था, नहीं था, ऑल आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। गेटिंग माय पॉइंट। कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं। तो हम यहां लिख दे रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों लोग, ऑल पॉजिटिव, ऐसे याद रखेंगे क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन कॉस टेन कोसेक कॉट, जो भी है आपका 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। अब अगर हम बात करें 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहां पर क्या होता है, साइन और उसका ऑपोजिट, मतलब साइन और उसका रिवर्स क्या होता है, साइन और उसका कोसेक। वेरी गुड। तो साइन और उसका उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे साइन और उसका उल्टा दैट इज कोसेक, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है कि नहीं, बाकी सब नेगेटिव। और उसके बाद क्या होते हैं, टेन और कॉट, टेन और कॉट क्या होता है, यहां पे पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। यहां पर जैसे आ जाएंगे तो बचा क्या, आपका बचा कॉस और सेक, यहां पर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। कैसे याद रहेगा, ऐसे याद रखिएगा, ऐड सुगर टू कॉफी,
क्लियर है कि नहीं है? एड शुगर टू कॉफी, या फिर ऐसे बोल सकता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। समझ में आ रहा है? कुछ भी। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर समझ में आ रहा है साइन पॉजिटिव, एस बोल दिया तो इसका अपोजिट भी ले लीजिएगा साथ में। अरे साइन का अपोजिट क्या हो गया? कॉसेक हो गया। उसके बाद क्या होता है? टू, टू फॉर 10, 10 या और उसका अपोजिट कॉट, और यहां पे कॉलेज फॉर कॉस। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या ये बातें याद हो गई? यहां सभी पॉजिटिव, यहां साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहां 10 और कॉट पॉजिटिव, यहां कॉस और सेक पॉजिटिव। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, बात आगे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। वैसे तो मैथ्स का बात है। आपको मान लीजिए ये 120 डिग्री निकालना है बच्चा लोग। क्या निकालना है? 120 डिग्री। किसका निकालना है? ना साइन का निकालना है। किसी का भी निकाल सकता है, हम साइन से शुरू कर रहे हैं। साइन 120 डिग्री निकालना है, ठीक है। क्या आप इसको साइन 120 डिग्री को 120 को ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री? क्या लिख सकते हैं? आपको जो भी एंगल निकालना होगा सबसे पहले उस एंगल को दो भाग में तोड़िएगा, और तोड़ने का प्रोसेस क्या होगा कि ये जो एंगल आप लिख रहे हैं या तो 90 लिखिए, या तो 180 लिखिए, या तो 270 लिखिए, या तो 360 लिखिए। प्लस माइनस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। अच्छे एंगल्स के साथ जोड़ी बनाइए, ये बोल रहे हैं हम। ये जो 120 डिग्री है इसका जोड़ा बनाए हम अच्छे एंगल के साथ। अच्छे एंगल कौन कौन होते हैं याद रखिएगा? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। याद रखेंगे अच्छे एंगल्स। अरे हमने नाम दिया अच्छा एंगल्स बोल के, कुछ होता नहीं, ठीक है कि नहीं? याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं। तो आपने क्या किया? ये किया। अब आपको आगे बात करते हैं। अगर आप दो अच्छे एंगल्स का यूज करेंगे, कौन से दो अच्छे एंगल्स का यूज करेंगे? अगर आप 0 डिग्री, जीरो के साथ किसी को जोड़ा घटाओ थोड़ी करोगे तुम, कभी भी नहीं करोगे ना। 360 के साथ करोगे तो कोई बात नहीं, चलो छोड़ दे। 180 डिग्री लिखते हैं और 360 डिग्री लिखते हैं। अगर ये दो अच्छा एंगल तुमको कहीं दिख रहा है बच्चा लोग, तो कभी भी साइन को किसी और में चेंज मत करना। मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, और कुछ है तो और कुछ ही रहेगा, तुम है तो तुम ही रहेगा। याद रखना, अगर तुम यहां खड़े हो या यहां खड़े हो, आप बदलोगे नहीं। याद रहेगा, नो चेंज, नो चेंज। लेकिन अगर आपको ये अच्छे एंगल कौन कौन से दिख जाए? 90 या 270 दिख जाए, 90 डिग्री या 270 डिग्री दिख जाए, तो क्या करोगे तुम? चेंज करोगे। क्या करोगे? चेंज करोगे। फिर चेंज करना होगा तो साइन सर बदल जाएगा। यस, साइन बदल जाएगा। साइन किस में बदल जाएगा वो बात यहां कर लेते हैं। साइन बच्चा बदल जाएगा किसमें? कॉस में, और कॉस बदल जाएगा साइन में। आगे बात करते हैं। उसके बाद कॉस बदल जाएगा साइन में, हो गया। टेन बदल जाएगा किसमें? कॉट में, और कॉट बदल जाएगा टेन में। और क्या बचा? सेक बचा है। सेक बदल जाएगा कोसेक में, और कोसेक बदल जाएगा सेक में। दोनों तरफ हमने तीर का निशान दिया है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर ये रहे तो ये हो जाएगा, ये रहे तो ये हो जाएगा। ध्यान रहेगा, ये दो अच्छे एंगल अच्छे नहीं हैं, बदलना पड़ता है। लेकिन अगर 180 और 360 पे आप खड़े हो तो आपको बदलना नहीं पड़ेगा। क्या वापस आए हम इस सवाल पे जो हमने एग्जांपल लिया था? इस सवाल पे आते हैं। तो आपने क्या किया? साइन 120 डिग्री को अच्छे एंगल के साथ एक कपल बनाया। तो कपल बनाया किस तरह से? 90 प्लस 30। हम लिख सकते हैं 120 डिग्री को ऑब्वियसली। आप देख रहे हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है? 90। क्या लिखा हुआ है? 90। कहां है? 90। यहां पे क्या करना होगा? चेंज करना होगा। तो चेंज किसको करना होगा? साइन को करना होगा। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे बच्चा लोग कॉस, और यहां जो बच रहा है उस चीज को लिख लीजिएगा। लेकिन वेट 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 वेट, ध्यान दीजिएगा, आपको कहां जाना है? देखिएगा यहां से 90 प्लस लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? 90 प्लस। 90 प्लस का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है? यस। तो साइन पॉजिटिव होता तो प्लस होगा। अगर यहां साइन नेगेटिव होता तो यहां पे पहले क्या लिख देते हैं? माइनस लिख देते हैं। ध्यान देखिएगा। और एक बात, साइन आपको देखना है इसके हिसाब से, साला इसके हिसाब से नहीं। बहुत बच्चा ऐसा करता है कि कॉस नेगेटिव होता, ले नेगेटिव लगा दिए। जहां से आया है उस बात को देखना है आपको। आप साइन में 90 प्लस कर रहे हैं, कॉस में थोड़ी 90 प्लस कर रहे हैं। साइन में 90 प्लस मतलब 90 प्लस जब जा रहे हैं तो साइन को चेक करना है आपको, पॉजिटिव की नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे पॉजिटिव क्या? cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू पता है कितना होता है? √3/2 होता है। तो आपको देख पा रहे हैं यहां पे क्या है? साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3/2 है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है?
क्लियर है? एक और एग्जांपल लेकर के हम समझाते हैं, जैसे जिसमें हम थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं एंगल। जैसे कि हम ले लेते हैं अगर 150 डिग्री ले लेते हैं और साइन नहीं लेते हैं। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि साइन ले लिया आप सर आसान वाला कर रहे हैं, ऐसा नहीं, किसी को भी करोगे आंसर एकदम सही सही आएगा, टेंशन की बात नहीं है। आप मान लो कॉस ले लो भाई, चलो सेक ले लेते हैं, यहां तो है ही नहीं टेबल में, सेक ले लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? सेक 150 डिग्री निकालना, ठीक है? क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे बात करते हैं। 150 डिग्री को आपको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे? आप दो तरीके से तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो? सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यस और नो? अगर आप चाहें तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं, सेक सर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। नहीं कर सकते क्या? दोनों से आंसर सेम ही आएगा। आप किससे सॉल्व करना चाहते हो बताओ? अभी 90 का यूज किए थे ना तुम, इसका नहीं करते, चलो 180 का यूज करके देखते हैं। क्लियर है कि नहीं है? इसका यूज करके हम सीखने का प्रयास करते हैं। दिख रहा है यहां पे सर 180, सर 180 अच्छा है, चेंज नहीं होगा तो हमने सेक का सेक लिख दिया। क्लियर है कि नहीं है? अब देखना आपको 180 माइनस का मतलब बच्चा यहां 180 है, और 180 माइनस मतलब इसके पीछे जाना, प्लस का मतलब आगे जाते हैं। 180 माइनस है मतलब पीछे गए, पीछे गए मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव होता है भाई। साइन और कोसेक खाली पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहां पे हम क्या लिख दिए? नेगेटिव। इस सेक को देख के नहीं लिखे, इस सेक को देख के लिखे। भले दोनों जगह सेम है लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आपको इस सेक को देखना है। चलिए देखिए आगे बात करते हैं। बचा हुआ जो चीज है उसको लिख दीजिए सेक 30 डिग्री। अब सेक 30 डिग्री का वैल्यू अगर पता नहीं है तो कॉस 30 डिग्री तो पता है। क्या होता है कॉस 30 डिग्री? बताओ जरा फटाक से। √3/2। वेरी गुड। क्या होता है? √3/2। तो आपसे पूछेगा अगर सेक 30 डिग्री बताओ तो नहीं बता पाओगे। सर इसका रिवर्स कर दोगे 2/√3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा लोग? माइनस का माइनस लिख दिए, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? 2/√3। ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? इस टेबल में नहीं है, लेकिन अगर इस टेबल में नहीं है तो आप सेक 150 डिग्री मत देखिए, इसका रिवर्स देखिए, cos 150 डिग्री देखिए। देखिए ध्यान से, cos थीटा, cos 150 डिग्री क्या लिखा हुआ है? -√3/2, क्योंकि इसको जैसे ही उल्टा करेंगे तो cos आ जाएगा ना, हमने सेक लाया है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे 2/√3 है, -2/√3 आया तो क्या आना चाहिए? -3/√2 अगर cos निकालते तो। बोलिए समझ में आ रहा है? तो बाकी सवाल को आप बना लीजिएगा। तो ये टेबल जरूर आपको याद रहना चाहिए, और मैक्सिमम टाइम 120 डिग्री तो बार बार यूज होता है भाई लोग, याद कर लो। साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2, cos 120 डिग्री -1/2, और tan 120 डिग्री -√3। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़े जाए, एक ट्रिक बताएंगे ताकि जल्दी से याद हो सके सारी चीजें, ठीक है? तो चलिए ध्यान दीजिए। अब हम ट्रिगोनोमेट्री के जो वैल्यूज हैं, एंगल्स के जो वैल्यूज है, रेस्पेक्टिव एंगल्स के जो वैल्यूज है, उसको याद करने के कुछ तरीके अपनाएंगे जिससे हमें याद करना आसान होगा। कैसे निकालते हैं वो हम सीख चुके हैं इसके पहले। जैसे कि अगर हम बात करें, आप देखिएगा ध्यान से, एंगल अभी इस जगह पे, हाथ को देखिए ध्यान से, मेरा कितना है? 0 डिग्री। इसको क्या बोल रहे हैं? 0 डिग्री। इस 0 डिग्री में आप बता सकते हैं क्या साइन का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू बताओ फटाक से। साइन 0 डिग्री बच्चा लोग 0 होता है, ये तो कोई भी बच्चा जानता है, 10th पास किया ना, चाहे बायो ही हो क्यों ना। अच्छा कॉस 0 डिग्री बताओ जरा फटाक से। 1 होता है। याद रखियो भाई, यहां से यहां तक का लेंथ हमने 1 लिया है। क्लियर है कि नहीं? हमने क्या किया? यहां से यहां तक का लेंथ हमने क्या लिया? 1 लिया है। y में कितना चल रहा है? यहां पे ऊपर ना जा रहे ना नीचे जा रहे हैं, मतलब क्या है? y का वैल्यू 0। मतलब पहले तुम किस चीज का वैल्यू लिखे हो? cos का, और उसके बाद किस चीज का वैल्यू लिखे हो? साइन का। क्लियर है कि नहीं? ये कोऑर्डिनेट समझ में आ गया? उसका अपोजिट आ जाओ इधर, इसका अपोजिट। ऑपोजिट कितना होगा? अगर ये 0 डिग्री है तो यहां से यहां तक घूमोगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। यस और नो? 180 डिग्री। तो जरा देखिएगा ध्यान से, मैंने यहां से यहां तक का लेंथ अगर 1 लिया है, यहां से यहां तक का लेंथ भी अगर 1 लिया है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1, 0। तो बताइएगा जरा, यहां पर हम बोल रहे हैं साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना। देखो ध्यान से, पहले जो वैल्यू लिखते हैं वो किसका वैल्यू होता है? कॉस का। यहां जो पहले वैल्यू लिखा हुआ वो किसका वैल्यू है? कॉस का। याद रखिएगा कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1, और सॉरी कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। बोलिए याद हो गया? याद करा रहे हैं कैसे निकाला जाता है, ये सिखा चुके हैं हम, अभी याद करा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? याद हो जाएगा? वापस आते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर हमने ले लिया यहां से यहां तक का लेंथ 1, तो x कोऑर्डिनेट कितना है इसका?
सर एक्स में ना इधर गए ना उधर गए, मतलब एक्स का वैल्यू 0, यस और नो। वाई का वैल्यू कितना 1। क्या आप बता सकते हैं साइन यहां कितना है, एंगल यहां से यहां तक दिख रहा है 90 डिग्री भाई लोग, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना, जरा बता सकते हो। जो पहले वैल्यू लिख रहे हो ना वो किसका वैल्यू है, कॉस का, तो कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0 और साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, याद हो जाएगा। ये तो याद है बचपन से। चलो इधर देखो ध्यान से, इसका जस्ट ऑपोजिट यहां पे आ गए, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना सर 0, -1, तो ये एंगल कितना होगा देखो ध्यान से, यहां से यहां तक 90, फिर यहां से यहां तक 90, दैट इज 180 और 90 जोड़ लो कितना हो जाएगा 270, क्या हो जाएगा 270। तो यहां पे हम वैल्यू लिखना जा रहे हैं कि साइन 270 डिग्री कितना होगा और कॉस 270 डिग्री कितना होगा। तो पहले जो वैल्यू होता है वो कॉस का होता है, कॉस 270 डिग्री कितना हो जाएगा 0 और साइन 270 डिग्री कितना हो जाएगा -1, बोलो याद हो गया। तो धड़ाधड़ तो 4 वैल्यूज अभी याद कर लिए तुम, कौन कौन सा 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री और 270 डिग्री, यस और नो। अब बोले सर 10 का बता दीजिए, अबे साइन बाई कॉस क्या होता है 10 होता है, साइन कॉस पता है तो तू बाकी सब निकाल सकता है, यस और नो, बता जरा। साइन और कॉस है तो तू 10 निकाल सकता है, और अगर 10 निकाल लिया तो तू सेक निकाल सकता है, यस और नो बोल। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी पढ़ा क्लास 10 में, तो क्लियर है कि नहीं। सो साइन और कॉस पता है तो सब पता है भाई, अरे एक पता है तो सब पता कर लेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये भी तो पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रोल यहां खत्म नहीं होता है, लेट अस टेक अनदर यू, यहां से यहां तक का लेंथ हम 1 ले लेते हैं बच्चा लोग, क्या ले लिए 1, और हम बोल रहे हैं कि ये जो एंगल है ये है साला 30 डिग्री, कितना है 32, क्लियर है कि नहीं। तो जरा बता इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सर नहीं पता है, सर नहीं पता है, इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता है, x, y लिख रहा है यहाँ, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू आपको एंगल दिख रहा है, यस, तो पहले किसका एंगल होगा cos 30 डिग्री देख लो क्या है, और फिर sin 30 डिग्री क्या है देख लो ना यार, बताओ जरा। पहले तो cos का वैल्यू तो लिख देंगे और y का वैल्यू तो लिख देंगे बाद में। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो कोऑर्डिनेट तेरे को मिल गया भाई √3/2, 1/2, बोल समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, ये तक तो जानता है तू। चल इसके ऑपोजिट आ जा, फिर यूनिट लेंथ ही लेना, लेंथ कितना है यूनिट लेंथ। अब बता जरा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जो भी तेरे को दिख रहा है उस पे माइनस लगा यार, क्या है -√3/2, इधर क्या हो जाएगा -1/2, बोल समझ में आया। तो ये किस चीज का वैल्यू है बता सकता है क्या, बता 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 जल्दी से, कॉस का वैल्यू है, कॉस कितना का वैल्यू है, साइन कितना का वैल्यू है, देख ध्यान से, अरे 30 डिग्री यहां से यहां तक, और एक पूरा लाइन कितना होता है बच्चा लोग 180 डिग्री, मतलब 180 + 30 कितना हो गया 210 डिग्री, तू निकाल रहा है यहाँ पे cos 210 डिग्री का वैल्यू और sin 210 डिग्री का वैल्यू, बोल मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। cos 210 डिग्री का वैल्यू कितना है -√3/2 और sin 210 डिग्री का वैल्यू कितना है -1/2, बोल क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। चल देख ध्यान से आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, थोड़ा सा और आगे चले गए, यूनिट अभी भी लेंथ कितना लिया है यूनिट लेंथ, अरे बोलने का मतलब ना तू सर्कल बना रहा है भाई, तू सर्कल बना रहा है, सर्कल बना रहा है, चल अब तेरे को सर्कल में ले आए हम, सर्कल में ले आए, ठीक है कि नहीं। यूनिट लेंथ रेडियस इज 1 यूनिट, ठीक है। चलिए यहां पर एंगल हम बोल रहे हैं, मान लेते हैं कितना है 45 डिग्री, कितना रे 45 डिग्री। तो जरा बता यहां पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपको पता है पहले cos 45 डिग्री होगा, क्या होगा वेरी क्या हो जाएगा 1/√2, और ये भी क्या हो जाएगा 1/√, साइन और cos दोनों का वैल्यू क्या होता है 1/√, जस्ट इसके ऑपोजिट आ जा भाई। और ये बेटा यहां पे थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी, जो फिजिक्स पढ़ाना नहीं आता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे -√3/2 और -1/, चल इसका ऑपोजिट यहां पे कहीं पे आया ना, क्लियर है कि नहीं है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोल, देख वहां पे क्या है सर -1/√2 हो जाएगा और -1/√2 हो जाएगा, बोल क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ तो पता चल रहा है 45 डिग्री है, यहाँ पे लिख दिया गलती से, ये क्या है 45 डिग्री, यहाँ कितना होगा सर 45 से 180 जोड़ दीजिए ना, 45 से 180 जोड़ दीजिए, 180 + 20 200, और उधर
25 मतलब 225 डिग्री, यस और नो, मजा आ गया। 225 डिग्री मतलब आपको समझ में आ गया कॉस 225 डिग्री और साइन 225 डिग्री तेरे को मालूम चल गया यार, मालूम नहीं चल गया क्या है वैल्यू, -1/√2 और ये भी -1/√2। बोल क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, चला के देख। एक और ले लिया एंगल, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 और sin 60 का वैल्यू √3/2। तो बस एक काम करो, इसका जस्ट ऑपोजिट एक लाइन ले लो, यहां पर आएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अरे सर्कल बना लोगे खुद तुम। एक बात और समझा देते बच्चा लोग, एक बात याद रखिएगा, जो भी एंगल का बात हो रहा है हम डिग्रीज में ले रहे हैं, एंगल को हम किस में ले रहे हैं, डिग्री में ले रहे हैं। एंगल को किस में ले रहे हैं, डिग्री में। बोलो रे, थीटा हमने लिखा, मान लो डिग्री में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, डिग्री में ले रहे हैं। इसको रेडियन में बदलना होगा, किसमें, रेडियन में। किसमें बदलना होगा, रेडियन। तो याद रखिएगा जब भी एंगल डिग्री में रहे और रेडियन में बदलना रहे, तो मान लीजिए अगर ये डिग्री में दिया हुआ है तो π/180 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। रटा नहीं रहे, इसके पहले समझा चुके हैं। क्या करना होगा, π/180 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब अगर आप यहां 90 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं तो इस एंगल को क्या कहते हैं, 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन होता है, 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन होता है, 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, 3π/2 रेडियन होता है, और 360 मतलब क्या होता है, 2π रेडियन होता है। मतलब यहां पे 0 रेडियन भी चलेगा और 2π रेडियन भी चलेगा, समझ में आ रहा। मतलब याद रखिएगा अगर आपको यहां साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 दिख रहा है तो साइन 2π मतलब 360 डिग्री भी कितना होगा, 0 ही होगा। और cos 0 डिग्री का वैल्यू अगर आपको 1 दिख रहा है तो cos 360 डिग्री का भी वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़े, इस क्वाड्रेंट में आते हैं, थोड़ा देखिए इस क्वाड्रेंट में। चलो भाई यहां पर एक एंगल, यहां से यहां तक कितना है, सबको दिख रहा है, कितना है 90, कितना है 30 जोड़ दे तू, 30 जोड़ दे तू, कितना हो जाएगा, मान लो यहां 30 है, ये 30 है, ठीक है, मतलब कितना हो गया 90 + 30, 90 + 30 कितना हो गया, 90 + 30 कितना हो गया 120, कितना हो गया 120। तो हम यहां लिख रहे हैं साइन 120 डिग्री क्या होगा और कॉस 120 डिग्री क्या होगा। तेरे लिए थोड़ा सा लोचा है, बस यहां पे थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स यूज करेंगे, एक बार खाली यूज करने दे दो हमको परमिशन, क्लियर है कि नहीं, बाकी सब कर लेंगे काम। देखो मैथ्स वाले बच्चे, साइन 120 डिग्री नहीं, यहां नहीं लिखते, इधर ही लिखते हैं। चलो इधर कचरा करें, देखो इधर जगह है, देखो ध्यान से, साइन 120 डिग्री बच्चा लोग, इसको क्या आप साइन 180 डिग्री -60 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको पता है 180 अगर लिखा हुआ है तो चेंज नहीं होता है, साइन का साइन रह जाएगा, यस और नो, साइन का साइन रह गया। 180 माइनस 180 यहां पर है, माइनस मतलब उससे कम, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिखा, साइन 60 डिग्री। बोलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, मतलब 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2। ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू क्या आ गया, √3/2, क्लियर है कि नहीं। अब कॉस का वैल्यू निकालना है, कॉस का वैल्यू कैसे निकालोगे, ये बच्चा बहुत जागरूक है, ध्यान दो इधर। अगर एक 1/2 यहां पर है तो √3/2 आया है, अगर पहले √3/2 आ गया तो दूसरा क्या आएगा, 1/2 आएगा, फटाक से, क्लियर है कि नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा -1/2 होगा, इधर है, अरे इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, क्लियर है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा y तो ऊपर की तरफ ही है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे √3/2, बट x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे -1/2, सीधा सीधे लिख सकते हैं -1/2। बोलिए समझ में आया। अगर आपको बच्चा ये समझ में आ गया है तो फटाक से इसका ऑपोजिट एक एंगल ले लेंगे, यहां पर ये भी समझ में आ गया होगा, कितना एंगल है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां तक कितना है 120 डिग्री तो 180 और जोड़ दीजिए, 120 में 180 जोड़ दिया, कितना हुआ 300 डिग्री, मतलब तेरा को 300 डिग्री का भी वैल्यू मालूम चल गया आज। साइन 300 डिग्री कितना है बता दो, और कॉस 300 डिग्री बता दो जरा। हम ट्रिगोनोमेट्री के कौन सी बातें याद रखें जो हमारे फिजिक्स में हेल्प करेंगे, तो याद रखिएगा एडिशन फॉर्मूलाज। कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, तो पहले आप देखेंगे एडिशन फॉर्मूलाज, सभी को नोट करेंगे एक एक करके। पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइन A
प्लस बी, अलग अलग नहीं लिखेंगे, चलिए ए प्लस माइनस बी कर दिया, ऐड भी करेंगे और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, क्लियर है कि नहीं। तो याद रखिएगा साइन ए प्लस बी क्या होता है ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अगर बीच में प्लस है बच्चा तो प्लस लिखना, अगर बीच में माइनस है तो माइनस लिखना, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिमिलरली एक फॉर्मूला और आपको काम आएगा, जैसे कि साइन का काम आया तो कॉस का भी काम आ सकता है ना, कॉस ए प्लस बी अगर है तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या लिख दिया, साइन ए लिख दिया, गलती से साइन बी लिखी, ध्यान दीजिएगा, बोला सही था। कॉस ए प्लस बी अगर है तो आपको फॉर्मूला क्या लगेगा ना, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस लगेगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ध्यान दीजिएगा। और चलो अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस लगेगा, और अगर माइनस है तो यहां पर प्लस लगेगा, क्लियर है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस है तो माइनस लिखिएगा, अगर माइनस है तो प्लस लिखिएगा, क्लियर है कि नहीं है। आगे बात करते हैं, थर्ड फॉर्मूला, टेन का भी काम आ जाएगा, टेन ए प्लस बी है मान लीजिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ध्यान रहेगा। और बच्चा लोग अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या लिखोगे, प्लस के जगह माइनस लिखोगे, और इस माइनस के जगह क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, क्लियर है कि नहीं, बस अल्टरनेट कर दीजिएगा, यहां प्लस है अगर तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, और अगर यहां माइनस है, टेन ए माइनस बी है तो ऊपर माइनस करोगे, नीचे प्लस करोगे, क्लियर है। तो ये एडिशन के 3 फॉर्मूलाज आपको काम आएंगे। आगे क्या फॉर्मूला आएंगे ना, डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूलाज, जैसे क्या समझाना चाह रहे हैं, मान के चलिए आपको साइन थीटा नहीं, आपको साइन 2 थीटा चाहिए, साइन 2a लिखते हैं, चलिए एंगल क्या है आपका यहां पे 2a, डबल ऑफ एनी एंगल, डबल ऑफ एनी एंगल, साइन 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, याद रहेगा, सिंपल एक ही फॉर्मूला है, आराम से याद कर लो, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब बात कर लेते हैं कॉस 2a का, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ढेर सारा फॉर्मूला है इसका। सो कॉस 2a का फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो एक फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक और फॉर्मूला हो जाएगा आपका यहां पे क्या ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं कॉस 2a का, कॉस 2a का, 3 नहीं एक और होता है 10 से रिलेटेड, वो भी बताते हैं, पहले इसको लिखिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कॉस 2a इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इतना से काम चल जाता है, बट फिर भी बता रहे हैं। अगर 10 के बारे में पहले बता लेते हैं, एक और कॉस का फॉर्मूला है, जगह हमने छोड़ के रखा है, लिखेंगे, आपको लॉजिकली याद कराना चाह रहे हैं ताकि याद हो जाए, देखिएगा ध्यान से। अब आपको हो सकता है 10 2a का फॉर्मूला चाहिए हो, डबल एंगल चाहिए हो, तो 10 2a इक्वल टू होता है 2 tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए, नोट करते चलिएगा, याद करते चलिए साथ साथ, 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए, क्लियर है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता, कोई बता सकता है, 10 से रिलेटेड, 10 से रिलेटेड है भाई साहब, ध्यान दे, तू ध्यान दे, तू ध्यान दे, मान के चल इस फॉर्मूला में b के जगह भी a है, नहीं कॉस चाहिए ना, अच्छा तो वो तो फॉर्मूला आ जाएगा, a की जगह a, तो ये फॉर्मूला निकाल लेगा तू, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे निकालेगा तू, कॉस 2a, कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 10 से रिलेटेड, कोई बता सकता है, मिस कर रहे हैं, कॉस 2a, 10 2a, कॉस 2a, नहीं भाई देख यहां पे ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, लिख ले, ये तो 3 ज्यादातर यूज होने वाले हैं, ये रेयरली यूज हो सकता है, क्या होता है cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए,
क्लियर है? ये हो गया आपका एडिशन फॉर्मूलाज बोल सकते हैं, सब्सट्रैक्शन फॉर्मूलाज बोल सकते हैं, ये हो गया आपका डबल एंगल फॉर्मूलाज, इतना काम का आएगा। चलिए थोड़ा ट्रिपल एंगल भी बता देते हैं। 12 में यूज होगा, 11 में नहीं होगा। 12 में कुछ इक्वेशंस का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज का भी जरूरत पड़ जाता है, तो नोट कर ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज तो क्या क्या चाहिए सर? साइन 3 बताइए जरा फटाफट। साइन 3 क्या हो जाएगा? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कॉस 3 क्रोनोलॉजी बताए थे मैथ्स के क्लास में, यस ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3, वेरी गुड, क्या हो जाएगा? माइनस 3 कॉस ए। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं, 10 में आ जाते हैं। tan 3a रेयरली यूज होगा, देखो ध्यान से, अगर tan 3a का कभी जरूरत पड़ता है ना तो हम क्या करते हैं जानते हो? sin 3a निकाल लेते हैं, cos 3a निकाल लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, ये हमको आसान बुझाता है। लेकिन अगर फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला लिखिएगा। इवन cot 3a का भी फॉर्मूला होता है, तो जरूरत नहीं है ढेर सारे फॉर्मूला लिख लेने से आपका काम हो जाएगा, ऐसे थोड़ी है। जितना कम फॉर्मूलाज हो उतना अच्छा है कि नहीं? कम फॉर्मूला जुगाड़ लगा के बना ले वो अच्छा है। tan 3a का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, 3 tan a माइनस 10 क्यूब ए, 3 tan a माइनस 10 क्यूब ए डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। बड़ा टफ है भाई याद करना, तो क्या जरूरत है? आप sin 3a निकाल लीजिएगा, cos 3a निकाल लीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, tan 3a निकाल लीजिएगा, याद रहे तो बहुत बेहतर है। क्लियर है कि नहीं बोलो? क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ्स देख लेते हैं, क्योंकि वो आपको काम आएगा आगे। कैसे काम आएगा ना? आपसे पीरियोडिसिटी पूछा जाएगा, तब आपको समझ में आएगा। अभी आपको लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए सीधा बोल रहे हैं आप इन 3 ग्राफ को कम से कम कर लें। कौन कौन से ग्राफ ना? ग्राफ ऑफ साइन एक्स, तो ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम साइन एक्स का। ये हमने एक्सिस ले लिया x, ये हमने एक्सिस ले लिया y, हम यहां पे क्या मान रहे हैं समझ में आ रहा? y इक्वल टू साइन एक्स। मतलब यहां जो x का वैल्यू हम डालेंगे वो इस एक्सिस में रखेंगे हम, और जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हम y मानेंगे, मतलब उसका ऊपर नीचे रखेंगे। इस x का वैल्यू को हम मैथमेटिकल भाषा में बच्चा लोग डोमेन कहते हैं। व्हाट इज इट? डोमेन। जिन चीजों को हम रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डोमेन। और जो हम पाते हैं, द रिजल्ट वी फाइंड इज कॉल्ड रेंज। क्या कहते हैं उसको? रेंज। ठीक है, रिलेशन फंक्शन चैप्टर में बहुत डिटेल में बात करेंगे मैथमेटिक्स वाले, बाकी आप लोगों को जरूरत नहीं है उतना डिटेल, ध्यान से समझिएगा। हम अगर आपसे पूछे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू बताइए फटाक से, तो क्या बोलिएगा? सर 0। अरे 0 बैठाओ, यहां पे x का जगह 0 बैठाएं तो y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। काम खत्म। आगे बात करते हैं, बताओ जरा साइन 90 डिग्री का वैल्यू यहां पर ले लेते हैं, कहीं पे क्या ले लेते हैं? यहां 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताओ फटाक से? 1। तो कहीं पे पॉइंट क्या आ जाएगा? y का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां पे? 1। फिर आपसे बोल रहे हैं 180 डिग्री बताइए। साइन 180 डिग्री अभी तो पढ़ा, क्या होता है? 0। तो फिर कहानी कहां पर आ जाएगा? यहां आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या चलते हैं ना? 3 पाई बाई 2 में चलते। कहां चलेंगे? 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री। 270 डिग्री में साइन का वैल्यू क्या होता है? साइन 270 डिग्री क्या आ जाएगा? -1। -1 मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। तो मान के चलिए कि वैल्यू देखिए यहां पर क्या ले लिया हमने? 1, और यहां पे कहीं ले लिया -1, तो वैल्यू कहीं कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर जब आप आगे चलिएगा, कहां चलिएगा? 2 पाई में, दैट इज 360 डिग्री पे। तो 360 डिग्री में क्या होता है सर? जो 0 डिग्री में होता है वही 360 डिग्री में होता है। यस और नो? तो क्या होता है 0 डिग्री में? 0, तो 360 में भी 0। तो देखिए कहानी क्या है, यहां से पहले यहां गया ग्राफ, फिर नीचे आया ग्राफ, फिर एकदम नीचे गया ग्राफ, फिर ऊपर गया ग्राफ, और ऐसा चलता जाएगा। क्लियर है कि नहीं? जैसा आपने इधर बनाया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, सिमिलरली आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कॉपी करके पेस्ट कर देना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
समझ में आ रहा। और ड्यूरेशन भी आपको ऐसे लिख लेना है, ड्यूरेशन मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा क्या है, -π/2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -π, समझ में आ रहा, और आगे चलता जाएगा। क्या आपको साइन का ग्राफ समझ में आ गया है? आपसे पूछ रहे हैं इसका पीरियोडिसिटी क्या है, व्हाट इज इट्स पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है, अभी आपने नहीं पढ़ा शायद, क्या है, कोई बात नहीं। पीरियोडिसिटी फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे हम, और पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कोई ग्राफ कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, सबसे पहले बात तो ये होना चाहिए, क्या ये रिपीट करता है। बोले हाँ सर, ध्यान दीजिएगा सर, यहां से यहां तक जो भी चीज है चला इसके बाद वही चीज होगा सर, इसके पीछे भी वही चीज होगा सर, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है। अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियड कितना है, तो आप बोलिएगा सर 2π पीरियड है इसका। क्या है, 2π। 2π मतलब 360 डिग्री। सर 360 डिग्री के बाद ये क्या होता है, रिपीट करता है, तो इसका पीरियोडिसिटी कितना हो गया भाई, बोलो जरा, 2π। क्लियर है कि नहीं। डोमेन रेंज तो समझा चुके हैं, व्हाट इज इट्स डोमेन। डोमेन क्या है सर, कुछ भी बैठा सकते हैं एक्स एक्सिस में वैल्यू, कुछ भी बैठा सकते हैं, मतलब डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज इट्स रेंज, रेंज क्या है भाई, देखिए ध्यान से, y का वैल्यू क्या आ सकता है, मैक्सिमम सर 1 आ सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता, -1 मिनिमम आ सकता है, उसके नीचे नहीं जा सकता। तो रेंज क्या हो गया, समझ में आया, y का वैल्यू मतलब कहां से कहां तक होगा, इट बिलोंग्स टू -1 to 1। क्लियर है कि नहीं। यहां पे एक ब्रैकेट का हम इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अच्छा, ब्रैकेट में भी डिफरेंस होता है, यस। ये जो ब्रैकेट हम कहीं लिखते हैं इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रेसेस लिख सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट, क्लोज्ड ब्रेसेस, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रेसेस। क्लियर है कि नहीं। अब सुनो, दोनों का फंक्शन क्या है, इन दोनों का फंक्शन ये है कि अगर आपने यहां लिखा 0 और यहां लिखा 1 कॉमा दे करके, इसका मतलब ये है कि 0 से 1 तो है लेकिन 0 नहीं है और 1 भी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। और अगर आपने यहां लिखा 0,1 तो इसका मतलब यह है कि 0 से 1 जिसमें 0 भी है और 1 भी है। क्या डिफरेंस समझ में आया दोनों का। सो व्हाट इज हियर, यहां पे क्या है, -1 से 1 के बीच जिसमें -1 भी है और 1 भी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। क्या हम आगे बढ़े, साइन समझ में आ गया है। चलिए कॉस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉस का ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। अब हम यहां पर y = cos x मान लेते हैं। cos x का ग्राफ बनाएंगे तो हम यहां पे क्या करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। तो वैल्यू बैठाइए, cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है सर। तो यहां पे कहीं पे मान लिए 1 है, चलो चलो यहां पे पॉइंट आया सर। cos 90 डिग्री बताइएगा, cos 90 डिग्री 0 होता है तो पॉइंट यहां पर आएगा। आगे बढ़ते हैं, cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, तो कहीं पे कहां पर आएगा, यहां पर, मतलब यहां पर कहीं पे आएगा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। फिर अगर आगे बढ़े तो हम क्या हो जाएगा सर, 3π/2 दैट इज 270 डिग्री क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ग्राफ किस तरह से आ रहा, देखो ध्यान से, ऐसे जा रहा है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। फिर क्या होगा, यहाँ पे 2π पे चलिएगा, 2π पे चलिएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा कहीं पे। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलिए समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है। जो आपको यहां पर दिख रहा है ये, इसको आप इधर भी रिपीट कर दें और उसके आगे भी रिपीट कर दें। बोलने का मतलब यहां पे कहीं पे आएगा जो कि -π/2 होगा, फिर ये नीचे से जाएगा, ये ऊपर इस तरह से जाएगा, मतलब यहां पर क्या होने वाला है आपको पता है, वैल्यू क्या होगा, -π होगा। और यहां पे क्या होगा सर, -3π/2 होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अरे समझ में आ रहा। आपसे पूछ रहा व्हाट इज इट्स रेंज, सॉरी पहले क्या पूछ ले, डोमेन। डोमेन क्या है इसका, अरे कोई भी नंबर उठा सकते हो ना, कहीं पे रुका है क्या ग्राफ, नहीं, x का वैल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है जरा बता सकते हो सर। ये भी कुछ इसी प्रकार है, ये ग्राफ 1 से ऊपर नहीं जा रहा है और -1 से नीचे नहीं जा रहा है, मतलब अच्छा -1 और 1 है कि नहीं, हाँ सर -1 और 1 है, नहीं तो ये ब्रैकेट नहीं देते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब बात कर लेते हैं पीरियोडिसिटी का। क्या है पीरियोडिसिटी,
ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक 2 पाई तक, उसके बाद तो फिर रिपीट होगा, मतलब इसका भी पीरियोडिसिटी क्या है 2 पाई। बोलो जरा फटाक से, समझ में आ रहा? इसका भी पीरियोडिसिटी क्या है 2 पाई, मतलब 2 पाई के बाद सर ये भी क्या करता है रिपीट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये रहा ग्राफ आपका साइन का, ये रहा ग्राफ आपका कॉस का। आप ध्यान दीजिएगा दो बातें, जब साइन का ग्राफ स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है, और कॉस का ग्राफ जब स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो 1 से स्टार्ट होता है यहां पे। क्लियर है कि नहीं? ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? एक और ग्राफ आपको याद रखना चाहिए, मैं इसी में बात करूंगा। क्या आपने ड्रॉ कर लिया है? ड्रॉ कर लिया है? अगर ड्रॉ कर लिया है तो हम इसी में आगे बात कर लेते हैं, इसी में बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम मान लेते हैं y इक्वल टू बच्चा लोग 10x। क्लियर है? अब 10 का ग्राफ बनाएंगे, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। क्लियर है कि नहीं? बोल 10 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर? 0 होता है। बोल 10 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? क्या बोला? नॉट डिफाइंड। ये बच्चा बोला, क्या बोला? नॉट डिफाइंड होता है। तो ध्यान दो, यहां पे एक लाइन बना रहे हैं जहां पर 10 फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इस 90 डिग्री में 10 का वैल्यू डिफाइंड नहीं होता। बोलो हाँ कि ना? क्लास 10 से तो पढ़ रहा तू। यहां पे 10 का वैल्यू नहीं होगा कुछ। यस और नो? इसके बाद एक और लाइन हम यहां पे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, पाई मतलब 10 कितना 180 डिग्री। 10 180 डिग्री कितना होगा? बताओ जल्दी से। 10 180 डिग्री कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। फिर आगे बढ़ते हैं 370 पे, 3 पाई बाई 2 कितना होगा? कितना होगा? फिर से नॉट डिफाइंड। क्या होगा? फिर से नॉट डिफाइंड। तो यहां पर फिर से एक दो लाइन ड्रॉ कर ली, जहां जहां नॉट डिफाइंड है हमने वहां ड्रॉ कर लिया। इधर भी हम वही काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे -π/2 हमने लिखा है, यहां पर क्या है? नॉट डिफाइंड है ऑब्वियसली। उसी तरह से यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर, सॉरी पाई, -π पे तो डिफाइंड है, -π पे वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पे क्या हो जाएगा आपका सर? -3π/2, यहां पे भी डिफाइंड नहीं होगा। तो जहां जहां डिफाइंड नहीं है वहां पे हमने ये डॉटेड लाइंस बना दिया। क्लियर है कि नहीं? चलिए ग्राफ किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। कहां गया ब्लैक? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। 10 0 डिग्री का वैल्यू 0, यस और नो? आप बताइएगा जरा, 10 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, 10 30 डिग्री का वैल्यू बोलो जल्दी से। 1/√3 वैल्यू बढ़ाना। अरे 0 से ज्यादा हुआ ना? अच्छा 10 45 डिग्री, जरा फटाक से बताओ। 1 और बढ़ाना। अरे 1/√3 के बाद क्या होगा? 1 बढ़ाना। चलो ठीक है, 45 हो गया। 10 60 डिग्री, √3 और बढ़ाना। अरे 1 से ज्यादा होता है √3। समझ में आ रहा कि नहीं यार? बढ़ाना। लेकिन जैसे ही तुम 60 के बाद 90 में जंप किए, वो क्या हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया। मतलब सर यहां से ग्राफ जब चलेगा ना तो बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, लेकिन 90 पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। मतलब ये कभी इस लाइन को टच नहीं करेगा। लग रहा है मिलाए हैं, कभी टच नहीं करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इधर देखे आगे ध्यान से, अगर आप पीछे की तरफ चलोगे ना बच्चा, अगर पीछे की तरफ चलोगे, जैसे 30 डिग्री में आपने वैल्यू बताया, -30 डिग्री जब बोलोगे तो घटेगा, और फिर माइनस जाओगे 45 में और घटेगा, और -60 जाओगे तो और घटेगा, और -90 जाओगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब यहां घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा? -90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? सिमिलरली जब हम 180 पे बात करते हैं, साइन सॉरी 10 180 पे बात करते हैं तो 0 होता है, लेकिन जैसे ही बढ़ाते हैं तो ग्राफ इसी प्रकार बढ़ता है और 360 पे जाकर के नॉट डिफाइंड हो जाता है, और इधर जब पीछे जाते हैं तो यहां पर घटता जाता है, और आपका 90 पे जाकर, आपको पता 90 पे नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मतलब टच नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये जो चीज हुआ, इधर आगे कॉपी पेस्ट करते रहना। यहां पे भी वही काम है, यहां पे भी हम क्या कर दिए? कॉपी पेस्ट कर दिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर आपसे ये पूछेंगे हम कि डोमेन बताओ। अरे डोमेन बता इसमें कि वैल्यू क्या होगा? डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। डोमेन का मतलब होता है एक्स का क्या क्या वैल्यू बैठा सकता है तू। तो ध्यान दे जरा, एक्स का सर सारा वैल्यू बैठा तो सकते हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज नहीं बैठा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप 90 डिग्री नहीं बैठा सकते हैं, आप 370 डिग्री नहीं बैठा सकते हैं। यस और नो? यस और नो? क्लियर है कि नहीं? तो क्या नहीं बैठा सकते हैं? आप नहीं बैठा सकते हैं nπ/2,
या इसको ऐसे ऑड करने के लिए इस तरह से लिखा जाता है 2n+1 π/2। अरे n का वैल्यू तो कुछ भी बैठा, ध्यान दे, n का वैल्यू 0 बैठा रहे, n का वैल्यू 0 बैठा, क्या हो जाएगा π/2। सर डिफाइंड नहीं है, अरे माइनस किए हैं, कोई भी रियल सकते लेकिन ये नहीं बैठा सकते, माइनस कर दिया हमने। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे रियल नंबर सारा वैल्यू बैठाओ लेकिन ये वैल्यू मत बैठाओ। ये वैल्यू का मतलब समझ में आ रहा है? n का वैल्यू 0 बैठाओ, क्या हो जाएगा π/2। n का वैल्यू 1 बैठाओ, क्या हो जाएगा 3π/2। n का वैल्यू 2 बैठाओ तो क्या हो जाएगा 5π/2। मतलब ये सब वैल्यूज नहीं होंगे। बोलो समझ में आ रहा है? डोमेन इसका ये है। क्लियर है? रेंज के बारे में बताओ जरा। रेंज, रेंज मतलब y देखते हैं। अरे y, अरे बाप, किधर जा रहा है तू? सर प्लस इंफिनिटी की तरफ। किधर जा रहा है? प्लस इंफिनिटी, बहुत ऊपर जा रहा है। और नीचे किधर जा रहा है? माइनस इंफिनिटी की तरफ। अरे इसका मतलब ये है बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ऊपर कितना भी जा सकता है और नीचे कितना भी जा सकता है, इसका मतलब ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है कि नहीं? सो व्हाट इज इट्स पीरियोडिसिटी? क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? सबसे पहला बात तो ये है, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? डज इट रिपीट? दिख रहा है सर कहां से कहां तक, कहां से कहां तक दिख रहा है? अबे ये देख यहाँ पे -π/2 से पीरियड क्या है इसका, -π/2 से π/2 ये है। तो दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, कितना होगा π/2 + π/2 दैट इज 180 डिग्री। यस और नो? पाई मतलब पाई पाई के बाद रिपीट होगा, पाई पाई इंटरवल के बाद रिपीट होगा। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखिएगा पीरियोडिसिटी इसका क्या हो जाता है? पाई हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? बोले क्लियर है? अगर क्लियर है तो इतना से इतना ग्राफ से आपका काम चल जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का। क्लियर है कि नहीं है? और रिलेशन फंक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ना आप लोगों को, ग्राफ मैथमेटिक्स वालों को। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो भी बातें हैं फिजिक्स में अप्लाई करेंगे वो आप इतना से काम चला लेंगे, हमें पता है। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का ही ये फंक्शन है कॉस और साइन, इसलिए यहां पे ये बात बताने जा रहे हैं हम। साइन और कॉस से रिलेटेड एक फॉर्मूला है और वो ट्राइंगल में फिट बैठता है। जैसे कि देखिएगा ध्यान से, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और वो किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो सकता है, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग इट कि इक्विलैटरल है, समझ में आ रहा? ऐसा कुछ नहीं कह रहे, हो सकता है आपको दिखे इक्विलैटरल है, हम नहीं कह रहे इक्विलैटरल है। दिस इज अ ट्राइंगल ABC। ये जो साइड आपको दिख रहा है ये मान लेते हैं x है, ये जो साइड आपको दिख रहा है मान लेते हैं y है, ये जो साइड आपको दिख रहा है ये मान लेते हैं z है। क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, इस एंगल का वैल्यू हम क्या मान लेते हैं? एंगल A मान लेते हैं, ठीक है। इस एंगल का वैल्यू क्या मान लेते हैं? एंगल B मान लेते हैं। इस एंगल का वैल्यू क्या मान लेते हैं? एंगल C मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एक फॉर्मूला सेट होता है यहाँ पे, क्या ना, x डिवाइड बाय इसके सामने वाला एंगल दिख रहा है, क्या है सामने वाला एंगल? A है, तो आप लिखिएगा sin A, ये बराबर होगा बच्चा y, देखो ध्यान से यहाँ पे y डिवाइड बाय इसके सामने वाला एंगल दिख रहा है C, तो क्या इसके बराबर होगा? sin C। और ये भी किसके बराबर होगा? देखो ध्यान से, z डिवाइड बाय इसके सामने वाला एंगल क्या दिख रहा है? B, तो क्या हो जाएगा? z डिवाइड बाय sin B। ये फॉर्मूला सेट होता है। इफ यू विल राइट cos in the place of sin, same answer will be same answer you will get। क्लियर है कि नहीं? इसलिए हमने हेडिंग में डाला क्या? साइन एंड कॉस फॉर्मूला। तो साइन भी डालोगे तो भी आंसर सही आएगा, कॉस डालोगे तो भी आंसर सही आएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है सर, सही आएगा, अच्छा बात है। एक क्वेश्चन देते हैं इस पर हम, जैसे कि मान के चलिए एक ट्राइंगल ले लिया ABC, ये बता दिया गया x है, ये बता दिया गया y है, और ये आपको बता दिया मान लीजिए 5 है। लेंथ बता रहे हैं, यूनिट नहीं लिख रहे हैं, समथिंग यूनिट है, जो भी है। ये आपको बता दिया गया 90 डिग्री है। अब दिख रहा है 90 डिग्री है। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, ये जो एंगल है ये मान लेते हैं 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो बचा कितना? 30 डिग्री है। आपसे x और y का वैल्यू पूछ रहा है, x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो जरा ध्यान दीजिएगा, x दिख रहा है, आप यहां x लिखेंगे डिवाइड बाय इसके सामने वाला एंगल दिख रहा है आपको, तो क्या लिखेंगे? sin 60 डिग्री। दैट विल बी इक्वल टू, दिख रहा y इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, y डिवाइड बाय sin 30 डिग्री।
एंड दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 5 सामने दिख रहा है, 5 के सामने क्या है 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे 5 डिवाइड बाय साइन 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इससे आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, इससे आपका y का वैल्यू निकल जाएगा, तो x डिवाइड बाय साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 इक्वल टू, यहां दिख रहा है 5 डिवाइड बाय साइन 90 का मतलब कितना हो गया 1, छोड़ दीजिए, यहां x का वैल्यू क्या आ गया 5 दूनी, सॉरी ये उधर जाएगा बच्चा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू √3/2, तो क्या हो जाएगा 5 √3/2, ये रहा x का वैल्यू। y का वैल्यू कैसे निकलेगा, इन दोनों इक्वेशंस पे ध्यान दो, y बाय साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और यहां पे वैल्यू तो 5 आ रहा था, सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू 1/2, तो y इक्वल टू क्या आ जा रहा है 5/2। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाउ वी अप्लाई दिस, ये समझ में आ गया है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड ही एक ट्राइंगल देखते हैं, जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्री के मदद से उनके एंगल्स को निकालते हैं। ये हेल्प करेगा ये ट्राइंगल आपके मैकेनिक्स में बहुत अच्छा तरीके से। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास इस प्रकार कोई ट्राइंगल सामने आए जिसमें एक एंगल आपको दिख रहा है क्या है 90 डिग्री, ये जो एक एंगल है ये आपको दिख रहा है 53 डिग्री दिया रहेगा, और अगर ये 50, ये तो कितना हो गया, ये बचा 37 डिग्री। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये एक फेमस ट्राइंगल है, अभी नहीं समझ में आएगा कि व्हाई इट इज फेमस, जब हम मैकेनिक्स के अंदर में जाएंगे ना, तो इस तरह का सवाल देंगे और एंगल दे देंगे 37 डिग्री, तो तू कंफ्यूज आ जाएगा। तो ध्यान देखिएगा, ये 37 डिग्री दिख रहा ना, इसके सामने वाला जो लेंथ होगा साइड का, उसको हम क्या ले लेंगे 3। क्लियर है कि नहीं? 53 वाला के सामने ले लेंगे क्या 4, और 90 के सामने वाला का ले लेंगे 5। ध्यान रहेगा 3 4 5, इसको बोला जाता है ट्रिपलेट। ये क्या है? ट्रिपलेट है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे तैयारी करते हैं ना, उनको इस तरह का पढ़ाया जाता है। ट्रिपलेट का मतलब ऐसा है, ये 3 है, जरूरी नहीं 30 भी हो सकता है, अगर ये 4 है तो ये हो सकता है 40 भी हो सकता है, ये 5 है मतलब यहाँ पे 50 भी हो सकता है। ऐसे कई ट्रिपलेट्स तुम बना सकते हो। ट्रिपलेट के फॉर्मूलाज आता है, ट्रिपलेट कैसे बनाया जा सकता है कभी बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं? अभी इस पर आते हैं, जरा बताइएगा यहाँ पे क्या सारा बातें आप निकाल सकते हैं? जैसे कि ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ जरा साइन 37 डिग्री, क्या करोगे तुम? सर यहां पे एंगल दिख रहा है 37 डिग्री, साइन निकाल रहे हैं, साइन के लिए सॉरी, जो भी एंगल दिख रहा है साइन के लिए, इसके सामने वाला जो एंगल साइड होता है वो क्या होता है? पी होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। यस और नो? यस और नो? तो सामने वाला साइड क्या है? 3 है, तो क्या आंसर हो जाएगा 3/5। सीधा सीधी साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 3/5। सिमिलरली अगर आपसे बोला कॉस 37 डिग्री बताओ जरा फटाक से, तो क्या हो जाएगा? सर b/h। तो b कौन सा होगा? ये वाला होगा। क्या होता फॉर्मूला? b/h। क्या हो जाएगा? 4/5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरह से बच्चा जरूरी नहीं कि ये पूछे, हो सकता है आपसे ये पूछे कि साइन 53 डिग्री बता, साइन 53 डिग्री, तो साइन 53 डिग्री यहां दिख रहा है आपको, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? P, दैट इज क्या हो जाएगा? 4/5 p/h। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और यहां पे हो सकता है तुमसे क्या पूछ लिया जाए? cos 53 डिग्री, तो cos 53 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे? b/h। b क्या हो जाएगा अब? 3/। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन 37 डिग्री 3/5 और cos 53 डिग्री 3/5। क्लियर है कि नहीं? cos 37 डिग्री एंड साइन 53 डिग्री दोनों क्या है? बोलो जरा, 4/5 है। दोनों क्या है? 4/5। क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? क्योंकि इन दोनों के एंगल का जो सम है ना, वो क्या है? कितना है? 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, जैसे एग्जांपल दे, अगर आपको पता है, लेट्स सपोज कि मान लीजिए आपको साइन 2 डिग्री का वैल्यू पता है, लेट्स सपोज साइन 2 डिग्री का वैल्यू पता है x है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर साइन 2 डिग्री का वैल्यू आपको पता है ना, तो cos 88 डिग्री का वैल्यू भी कितना होगा रे? x ही। ये समझाना चाह रहे हैं। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, दैट इज 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों का ही वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यहां पे वही काम हुआ है। समझ में आ रहा है? एक तीर से दो निशाना। बोलो ये बात क्लियर हो गई है? समझ में आ गया है? चलिए इसी एक बात और डिस्कस करेंगे। इसे हम कहेंगे, यहां पे आप लिख सकते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्या कहेंगे? स्मॉल एंगल
अप्रोक्सीमेशन। क्या होता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कभी जरूरत पड़ेगा मैथ्स में तो हम बात करेंगे, आप लोगों को उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत छोटा है बच्चा लोग, तो याद रखिएगा आप साइन थीटा को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, थीटा। जीरो नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, थीटा। साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हमेशा, थीटा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां जो आप थीटा लिख रहे हैं, ये थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा शुड बी इन रेडियन। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप यहां लिख रहे हैं साइन बहुत छोटा एंगल एक ले रहे हैं, कि साइन 10 डिग्री मान लीजिए ले रही है, ठीक है, आप लिख रहे हैं साइन 10 डिग्री इक्वल टू 10 डिग्री, बक बुढ़ो बक नहीं, तो आपको क्या बोल रहे हैं, एंगल हमेशा किस में रखना है, रेडियन में रखना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा है क्लास 10 में, आपने क्या पढ़ा है स्नेल्स लॉ में, सर न्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, यस और नो। और आपने आगे जाके आई बाई आर तो लिख ही दिया था, साइन आई की जगह आई लिख दिया था, साइन आर की जगह आर लिख दिया था, इसलिए लिख पाए थे आप, क्योंकि यहां जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल था बहुत छोटा। इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, हम कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं है, लेकिन आपका काम का नहीं है कुछ, मैथ्स के टीचर से पूछिएगा, फिजिक्स पढ़ा रहे, आगे बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, साइन के बारे में तो बखूबी बता दिया, चलो बताओ जरा फटाक से, अगर कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पे, अगर थीटा बहुत छोटा है तो कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। 1 कैसे होगा, 1 कैसे होगा, 1 ऐसे होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको तुम कंसीडर कर लिए तो हर चीज को कंसीडर करोगे ना तो तुमको लगेगा कि हम रट रहे हैं, ऐसा नहीं। देखो ध्यान से, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो। अरे इस रूट लगाने भूल गया क्या, यस और नो, ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा पता है आपको तो यहां लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अरे साइन थीटा का तो क्या लिख सकते हैं, थीटा, तो थीटा का स्क्वायर, यस और नो। और तू बोल रहा भाई थीटा इज वेरी स्मॉल, और जब वेरी स्मॉल नंबर का स्क्वायर करेगा ना तो वेरी वेरी स्मॉल आएगा, तुमको शायद नहीं पता है तो बता दूं, अगर कोई स्मॉल नंबर का ऐसे 0.01 है मान लो, ये एक नंबर है, इसका स्क्वायर कर देगा ना बच्चा तो इससे भी छोटा नंबर आ जाएगा, यस और नो, समझ में आ रहा है। तो हम कह रहे हैं एक छोटा नंबर का तुम क्या कर रहे हो, और स्क्वायर कर रहे हो तो और छोटा हो जाएगा, इसका मतलब 1 से जब इसको घटाओगे ना तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, घूम फिर के आंसर क्या आएगा रे, घूम फिर के आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अरे सुन ध्यान से याद कर ले यार, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या लेना है तेरे को, 1 लेना है, क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन का क्या, सुन यहीं पे एक ही बार लिख देते, सुन साइन थीटा और टेन थीटा, ये दोनों को ही हम थीटा लिख सकते हैं, याद रहेगा। अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, और दोनों को थीटा लिख सकते हैं, क्लियर है कि नहीं है। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है जो उधर देख रहे हैं तो बताइएगा, मैं सेपरेट इसके लिए वीडियो बना दूंगा, इसमें मैं उसको मिक्स नहीं करूंगा, क्लियर है ना। और तुम लोगों को भी बता दे रहे हैं, जो तुम लोग बैठे हुए वो जानना है तो हम लोग अलग से बात कर लेंगे यहाँ पे, क्लियर है ना, इसके बारे में कि बहुत डिटेल में चर्चा हो सकती है इस पर, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 में आप पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्लियर है कि नहीं। अरे भाई एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां तुम एक्स का वैल्यू जो निकालते थे उसको क्या कहते थे, रूट निकालना कहते थे, यस और नो। और रूट निकालने का तरीका क्या था ना सर, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यस और नो, क्लियर है कि नहीं है। ठीक है सर, ये बात समझ गए। मतलब यहां कितने रूट है, यहां पे 2 रूट है, क्वाड्रेटिक है ना बच्चा। अगर क्वाड्रेटिक है इसका मतलब हमेशा रूट कितना होगा, 2 होगा, एक बार प्लस लेकर के रूट निकालेंगे, एक बार माइनस लेकर रूट निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा सवाल पे, यहां पर याद रखिएगा a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा ना तो ये x का वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा, याद रखिएगा इस बात। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? चलो मान लीजिए इसका सॉल्यूशन हम लाएं, किस तरह से लाएं? तो मान के चलिए ऐसा कुछ आ गया, अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, है ना, और इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो यहां से आप देख पा रहे हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा। और यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? सॉरी, हाँ ठीक है, x का वैल्यू क्या समझ में आ रहा है? एक अल्फा आएगा और x का वैल्यू क्या आएगा? बीटा आएगा। यहां से समझ पा रहे होंगे? अरे दो रूट्स आएंगे ना, एक को क्या बोल देते हैं? अल्फा, दूसरा को क्या बोल देते हैं? बीटा। क्या इन दोनों में रिलेशंस वगैरह सब पढ़ा हुआ है ना क्लास 10 में? सर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, बातें पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? उतना डिटेल में नहीं जा रहा है, कम। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपको क्लास 11 में पढ़ना है, जो आपका काम आएगा, बायो वाले स्पेशली ध्यान दीजिएगा, ये जो अंदर का चीज दिख रहा है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दैट दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा, मतलब क्या है? पॉजिटिव है, तभी जो ये रूट्स आपको दिख रहा है क्या होगा? रियल रूट्स। क्या होगा? रियल रूट्स। लेकिन क्लास 11 में जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, जो लोग अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, उनको ये बात समझ में आ रहा होगा। अगर यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलिए आप बार बार इसको नहीं लिखते, आपको समझ में आ गया डिस्क्रिमिनेंट है ये। अगर मान लीजिए जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 हो, अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा जानते हो? इमेजिनरी रूट्स। क्या हो जाएगा? इमेजिनरी रूट्स। रूट्स बोल रहे हैं, दो रूट अभी भी होगा, और यहां पे क्या होंगे? रियल रूट्स। ठीक है सर। मान के चलिए आपके पास ये आ गया, इसको सॉल्व किया आपने, ध्यान दीजिएगा, आपने इसको सॉल्व किया और आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ये आ गया बच्चा, ध्यान दीजिएगा, क्या आ गया? -4, जो कि 0 से कम है। क्या है? 0 से कम है। तो जब आप इसका रूट लिखिएगा यहां पे, मतलब आपको क्या निकालना होता है एक्चुअली में? रूट डी निकालना होता है ना, तो तब इसमें भी रूट लगाइएगा, यस और नो? रूट के अंदर माइनस, रूट के अंदर जब भी माइनस दिखेगा, ध्यान दे, रूट के अंदर जब भी माइनस दिखेगा, बाहर में तेरे को एक नंबर लिखना है, वो नंबर को बोलते हैं आई। क्या है? आई। तो हम यहां लिखेंगे चुपचाप 4, और रूट था तो रूट, और माइनस है रूट के अंदर तो हम क्या लिख देंगे? आई। इसे बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। याद रखिएगा, व्हाट इज आयोटा? बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, रूट अंडर -1 को क्या बोला जाता है? आयोटा। इसका जरूरत क्या पड़ा समझ में आ रहा है? इसका जरूरत क्यों पड़ा समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा था और आप बोल दे रहे थे वहां पे इट हैज नो सॉल्यूशन, क्लास 10 तक, लेकिन इट हैज सॉल्यूशन, इट हैज सॉल्यूशन, दैट इज इमेजिनरी सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे बात करते हैं। इसको ऐसे लिख देंगे आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए ध्यान से, यहां पे दो बातें होंगी। आप देख रहे हैं यहां पे प्लस लिखे हैं, एक बार माइनस लिखे, तो एक बार प्लस लिख करके काम कर दीजिएगा, एक बार माइनस लिख के काम कर दीजिएगा, तो दो रूट्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? और किसी भी रूट में अगर ये नंबर लिख करके आ रहा है तो याद रखिएगा वो क्या है? इमेजिनरी रूट्स है। क्या है? इमेजिनरी रूट्स। तो इसीलिए कह रहे हैं, जब आप यहां पे मान लीजिए लिखिएगा एक बार √4 आयोटा प्लस के साथ, तो एक रूट आएगा, और फिर एक बार लिखिएगा √4 आयोटा माइनस के साथ, तो फिर एक रूट आएगा, और दोनों में ही आई रहेगा, माने आयोटा रहेगा, मतलब दोनों ही क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स होगा। क्लियर है कि नहीं? तो जो बातें 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे बताया, बाकी आप छोटे छोटे चीजें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये सब क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या बात करते हैं? डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस फार्मूला नाम से या सेक्शन फार्मूला के नाम से आप जानते हैं। चलिए पहले डिस्टेंस फार्मूला का बात करते हैं। लिखिएगा डिस्टेंस फार्मूला। देखिए ध्यान से, ये हमने बनाया एक्स एक्सिस और ये हमने बना दिया वाई एक्सिस, ये हमने बना दिया जेड एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका एक्स एक्सिस, इधर दिख रहा है,
ये आपको दिख रहा है वाई एक्सिस, और ये जो आपको जेड एक्सिस दिख रहा है बच्चा लोग कहां है, बोर्ड से बाहर की तरफ है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट है, चेक इट आउट। हे, यहां पर कोई पॉइंट है हवा में, एक्स का वैल्यू क्या है, इधर से मान के चलते हैं x1 है, यहां पर पॉइंट है। y का वैल्यू ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, लेट दिस बी y1। समझ में आ रहा है? पॉइंट यहां पर है, तो ध्यान दीजिएगा जेड एक्सिस किधर है, बाहर की तरफ है, यहां पर। तो यहां तक आ रहे हैं, यहां तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक। इस वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं यहां पे, z1। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला पॉइंट किधर है, यहां पर है। इसका इमेज हम यहां ले रहे हैं, इमेज हम यहां ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इमेज हम यहां ले रहे हैं, जिसमें x का वैल्यू भी है, y का वैल्यू भी है और z का वैल्यू है। तो हम यहां लिखते हैं x1, y1, z1। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे डिस्टेंस फॉर्मूला वाला ध्यान दो। अब आगे बात करते हैं। अब यहां पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं हवा में, समझ में आ रहा, जिसमें x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। तो ऑब्वियसली यहां पर अगर कोई पॉइंट है तो यहां का कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेते हैं सर, x2 ले लेते हैं, y2 ले लेते हैं और z2 ले लेते हैं। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चल देख ध्यान से, ये पॉइंट को हम यहां लिख देते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, y1 है, z1 है। और इस पॉइंट को हम यहां लिख देते हैं, क्या है ये, क्या है, x2 है, y2 है और z2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे जरा बताओ फटाक से। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को आप कहो ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फटाक से बोलो जरा, x2 माइनस x1 क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर से क्या, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ध्यान रहेगा इस बात को। भाई साहब क्लास 10 में तूने यहीं तक काम किया ना, इधर आगे बढ़ना होगा आपको, क्योंकि आपने जेड को कंसीडर नहीं किया था। अब आपके सामने ये एक्सिस बार बार आएगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट्स को, आप प्रॉब्लम्स को 3D में सॉल्व करेंगे। आपको 3D सेंस होना चाहिए। क्या है यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कुछ बोल रहे हो, कहां पर स्क्वायर, यस ऑब्वियसली यहां पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया है, क्लियर है? ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है। समझ में आया सवाल किस तरह से फंसाएगा तेरे को, स्पेस में देगा, स्पेस में, इसको क्या बोलते हैं, यहां पर पॉइंट है, स्पेस है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो डायरेक्ट नहीं देगा कि 2 पॉइंट दे दिया और बना दिया, वैसे नहीं देगा, ऐसा देगा। क्लियर, फॉर्मूला वही लगेगा, बस लगाने आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सेक्शन फॉर्मूला। क्या, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बच्चा याद रखिएगा, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स आना चाहिए और बेजोड़ तरीके से आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यही 2 स्पेस में पॉइंट्स हैं, ये 2 स्पेस में पॉइंट्स हैं, क्लियर है कि नहीं? इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, y1 है और z1 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है सर, x2 है, y2 है और z2। इसको 2 हिस्सा में तुमने बांट दिया। मान लीजिए ये पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, और इस पॉइंट को आपने मान लिया क्या है, पी है। ये पी पॉइंट जो आपको दिख रहा है, इस लाइन को 2 हिस्सा में बांट दिया है, लेट दिस बी एम एंड लेट दिस बी एन, इन 2 रेशियोज में बांट दिया है। ठीक है कि नहीं? आपसे पूछा जा रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। क्लियर है कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अब देखिए कोऑर्डिनेट किस तरह से निकालेंगे इसका ना, आपको देखना होगा। यहां पे क्या है, M है, यहां क्या है, x2 है, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट ना, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो पहले आपको वैल्यू क्या निकालना है, मतलब यहां पे मान लेते हैं क्या है, x है, ये y है, ये z है, तो ये x क्या होगा, x क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये x का वैल्यू आ गया। y का को कैसे आएगा ना, फिर से वही काम कीजिएगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये आ गया y का। z का क्या होगा, फिर से m इंटू z2 प्लस
n इंटू Z1 डिवाइड बाई m प्लस n। देखिएगा ध्यान से, वहां तक आ रहा कि नहीं आ रहा रे? चलिए ये हो जाएगा आपका क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। बोलिए समझ में आ गया है? ये रहा आपका सेक्शन फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला तब लागू होता है जब ये पॉइंट इन लाइन का बीच में हो। बीच में मतलब मिड पॉइंट का बात नहीं कर रहे हैं हम, कह रहे हैं ये पॉइंट इन दो पॉइंट्स के बीच में कहीं भी हो, मतलब इंटरनली हो। अगर ये पॉइंट कहां है, इंटरनली है तब। अब मान लीजिए भैया आपसे ऐसे करके बढ़ा दिया थोड़ा सा लाइन, ध्यान दीजिएगा, ओहो मजा आएगा अभी। ये मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ा दिया और आपको बोल दिया इसका कोऑर्डिनेट बता जरा P डैश का, एक्सटर्नली पूछ दिया और आपको कोई एक चीज बता दिया यहां पे, क्या निकाल पाओगे? क्या निकाल पाओगे? एक्सटर्नली आपसे अगर बोला जाए तो क्या निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए, देखिए ध्यान से, ये बोलना हम चाह रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, और अब इसका कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता है। ये कितना और कितना से डिवाइडेड है ये थोड़ी पता है। अब ये पॉइंट तो है ही नहीं मान के चलिए। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, अब आपको थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। क्या ये सब बातें कुछ नहीं है। मान लीजिए अब ये P पॉइंट उठ करके यहां आ गया है। अब समझा लें, ध्यान दीजिएगा, A से P तक का और B से P तक का जो रेशियो है, यस AP, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, A से P तक का डिस्टेंस इज टू A से P हो गया। अब B से P तक का रेशियो, ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है M इज टू N। अब समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? यही तो बोल रहे हैं। एक्सटर्नली बोलने का मतलब यह है कि साला ये P पॉइंट जो बीच में था ये उठ करके बाहर चला गया। मतलब यह है कि यहां से आपको P तक का पता था और यहां से P तक का पता था। अब भी वही पता है, A से P तक का पता है, B से P तक का पता है। तो क्या यही फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। अरे नहीं लग, तो यहां पे प्लस का जगह माइनस कर देना, यहां प्लस का जगह माइनस कर देना, यहां प्लस का जगह माइनस कर देना। क्लियर है कि नहीं? तब क्या हो जाएगा? एक्सटर्नली हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप फिजिक्स का तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, तो फिजिक्स तैयारी करने के लिए आपके पास मैथ्स का 1932 का खतियान होना चाहिए। अगर आप झारखंड में रहते हैं तो ये बात समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मैथ्स में 1932 का खतियान आपके पास है तो आपका फिजिक्स स्मूथली पार होगा, मजा से पार होगा। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।